हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है उसमें जीडी की वैकेंसी के बारे में तो आपने बहुत सुन लिया होगा और हर बार तैयारी करते भी होंगे और बहुत सारी वीडियो आपको जीडी से रिलेटेड आपको मिल जाएगी। परंतु मैं आज आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल जो रेडियो की पोस्ट है उसके बारे में फुल डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो आइए बिना देरी किए बिना किसी प्रमोशन के शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो अपन देख लेते हैं। तो पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत ये भर्ती हुई है, 2023 में हो रही है। और इसकी जो एग्ज़ाम फॉर्म है दोस्तों वो 26 जून से शुरू हो रहे हैं। 26 जून से 10 जुलाई तक यह जो है चलेंगे। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। और संशोधन वर्षोधन की तिथि का ध्यान ना ही रखे तो अच्छा है, क्योंकि अपने को फॉर्म भरने से मतलब है और लास्ट डेट से मतलब है। लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा किसी भी एग्ज़ाम के फॉर्म में, क्योंकि जब सर्वर डाउन होना पोर्टल ये होना हो जाता है। एग्ज़ाम फीस की बात करूँ तो 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र, मतलब इसमें दो पेपर होंगे दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ। एक जीडी का होगा और एक जो जिसकी मैं रेडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ, जो तकनीकी पोस्ट है उसका भी पेपर होगा। अगर आपको दोनों पेपर देना है तो 500 रुपये पर पेपर, मतलब दोनों का फॉर्म भरते तो 1000 रुपये आपको लगेंगे। ये सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए है, जबकि ST SC OBC के लिए 250 रुपये है। एग्ज़ाम डेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर हम बात करें तो 12 अगस्त दी है दोस्तों। आज से लगभग एक डेढ़ महीने बाद अगस्त में, क्योंकि जून तो चले ही गया है और अपन जुलाई बीच में रहता है और अगस्त मिड में तो यह एग्ज़ाम चालू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ रेडियो की बात कर रहा हूँ दोस्तों, बाकी आप जो जनरल ड्यूटी की जो जीडी की पोस्ट है वो तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा और बहुत सारी वीडियो उन पर बनी हुई है। पर मेरे को जहाँ तक लगता है कि रेडियो के बारे में लोगों को जानकारी कम है और उसमें थोड़ा सा इस पे कोई ध्यान नहीं देता है एक्चुअली में। तो वही है कि मैं इसके लिए वीडियो लाया हूँ। तो रेडियो ऑपरेटर की बात करें अपन, तो इसमें कुल जो पद है दोस्तों वो 321 पोस्ट है, जो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है। अनरिजर्व्ड है जो 49 है, ओबीसी के लिए भी 49, एससी के लिए 29, एसटी के लिए 37, ईडब्ल्यूएस के लिए 18। ऐसे कुल पोस्टेज हैं दोस्तों, कुछ एक सर्विसमैन के लिए और कुछ फीमेल के लिए भी डिवाइड है। टोटल पोस्ट याद रखिएगा 321 पोस्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर एलिजिबिलिटी इसकी जो है थोड़ी सी पेचीदा रहती है, वो मैं आपको बता दूँ। आरक्षक जिसकी जीडी की बात करें, जो नॉर्मल कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, आप सब लोग 12th पास चाहिए 10वीं कक्षा के अंतर्गत, मतलब हायर सेकेंडरी के समकक्ष। और जो ये सिर्फ इनके लिए दोस्तों जनरल कैटेगरी और ओबीसी के 10वीं कक्षा, और जबकि अपन एसटी की बात करें जनजाति के लिए तो यह है 8वीं कक्षा। ये तो जीडी की नॉर्मल बात हो गई दोस्तों। अब अपन बात करते हैं रेडियो ऑपरेटर। तो रेडियो ऑपरेटर के लिए दोस्तों आपका पहले तो 12वीं पास आप होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय से, आईटीआई से इलेक्ट्रॉनिक्स, दोस्तों ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एक ब्रांच होती है, इलेक्ट्रिकल्स ईसी ब्रांच होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर और टेलीकम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2 वर्ष का पाठ्यक्रम पास कर लिया, मतलब आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए साइंस की इन सब्जेक्ट से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर हार्डवेयर, या आपने आईटीआई किया है। इन पदों में प्रथम चरण में ही अलग से तकनीकी परीक्षा ली जाएगी, जो प्रथम चरण की लिखित परीक्षा के अतिरिक्त होगी। मतलब दोस्तों आप जो कांस्टेबल का एक पेपर देते हैं उसके अलावा एक पेपर और होगा। जो नॉर्मल बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सिर्फ एक पेपर देना होगा, जबकि आप अगर रेडियो पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो आपको दो पेपर देना होगा। वो पेपर जो सब दे रहे हैं वो तो आपको देना ही रहेगा, उसके साथ साथ ये तकनीकी परीक्षा एक और आपको देना रहेगी। आइए इसके बारे में और डिटेल जानते हैं कि परीक्षा एग्जाम पैटर्न, मतलब अब आपको दोनों पेपर देना है ये तो आपको समझ में आ गया है। तो परीक्षा योजना की बात करें दोस्तों, प्रथम चरण जो होगी वो लिखित परीक्षा होगी, जिसमें हिंदी भाषा में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। प्रथम चरण तकनीकी परीक्षा केवल तकनीकी पदों के लिए दोस्तों, ये जो परीक्षा है ये आरक्षक जीडी भर्ती के लिए होगी। और प्रथम चरण में तकनीकी परीक्षा जो रेडियो पोस्ट के लिए है वो दोस्तों
एलिजिबल है उनको 2 पेपर देना होंगे। फिर जो सेकंड स्टेज आएगी दोस्तों वो होती है शारीरिक दक्षता परीक्षण, जिसे कहते हैं हम फिजिकल। तो यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हो रही है कि हम सिर्फ रेडियो की बात कर रहे हैं। अभी जीडी को छोड़ देते थोड़ी देर के लिए, जीडी के लिए बहुत सारे रिलेटेड वीडियो है और बहुत साल से एग्जाम होती है, तो आप उसके बारे में भली बात ही परिचित हो गए, पर मैं रेडियो की बात कर रहा हूँ। तो रेडियो में आपको 2 पेपर देना है। पहला पेपर जो सब लोग देते हैं, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और जीके पूछा जाता है, साइंस पूछा जाता है। एक और पेपर होगा जिसमें होगा तकनीकी परीक्षण दोस्तों, और तकनीकी क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। पर आपको ध्यान रखना है कि आपको एक पेपर एक्स्ट्रा देना है। फिर अगर आप ये दोनों पेपर पास कर लेते हैं तो सेकेंड स्टेज आपकी आती है फिजिक्स। अब अपन बात करते हैं डिटेल में कि दोस्तों अब आगे, अभी मैं आगे आपको सब बताऊंगा कि कट ऑफ कैसे बनेगी इसकी। फिर फर्स्ट स्टेज के बाद क्या होगा। तो फर्स्ट स्टेज जिसे हम बोलते हैं प्रथम परीक्षा योजना, इसमें दोस्तों 2 घंटे रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक अधिकतम रहेंगे, और एक प्रश्न के लिए एक उत्तर दिया जाएगा, एक अंक दिया जाएगा, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इसके बात करें तो 40, 30, 30, मतलब फर्स्ट स्टेज जो फर्स्ट पेपर होगा, मैं तकनीकी पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, जो फर्स्ट स्टेज है उसकी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पेपर की, जो सभी के लिए कॉमन होता है। उसमें सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, विज्ञान एवं सरल अंक गणित, ये पूछा जाएगा आपसे। आगे मैं और सिलेबस को थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा दोस्तों, आगे अपन देखते हैं वीडियो में। इसके बाद अगर अपन बात करें तो 7 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे, ये है एग्जाम क्लियर है। पर मैं आपको बता दूं, अगर आप रेडियो पोस्ट के लिए रहते हैं तो आपने एक पेपर तो वो दे लिया जो नॉर्मल सभी दे रहे हैं, इसके अलावा एक पेपर और देना रहेगा जो तकनीकी परीक्षा रहेगी। इसमें भी 100 अंक रहेंगे दोस्तों, 2 घंटे की अवधि रहेगी, उसी दिन पेपर होगा। पहला पेपर हो जाएगा सुबह, फिर उसके 2 घंटे बाद दूसरा पेपर होगा। इसमें भी वस्तुनिष्ठ प्रकार का रहेगा। आरक्षक, रेडियो ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिक या सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग के 2 वर्ष पाठ्यक्रम सर्टिफिकेट का स्तर दोस्तों यह रहेगा, मतलब एग्जाम का लेवल जो रहेगा वो आपको बताया है। तो इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर तक का इन सब्जेक्ट का जो सिलेबस रहता है वो। इसमें भी दोस्तों फिर 7 गुना अभ्यर्थी प्रथम चरण की लिखित परीक्षा और तकनीकी परीक्षा के योग के कट ऑफ के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षण और तकनीकी प्रायोगिक परीक्षा के लिए चुना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आपने पहला पेपर दिया, जो सामान्य पेपर है सभी लोग देते हैं, फिर दूसरा आपने जो तकनीकी पेपर दिया, तो 100 प्रश्न दोनों में है, 100 अंक के दोनों हैं, दोनों के मार्क्स मिलाकर आपको रेडियो पोस्ट के लिए कट ऑफ बनेगी, जबकि जीडी में सिर्फ पेपर फर्स्ट के मार्क्स पे कट ऑफ बनेगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि रेडियो पोस्ट की जो तकनीकी परीक्षा होगी उसके मार्क्स, और जो प्रथम परीक्षा है, जो नॉर्मल परीक्षा है, उसके मार्क्स दोनों को जोड़ा जाएगा और फिर आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी। तो अगर आप रेडियो पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको दोनों पेपर की तैयारी करना रहेगी, और दोनों पेपर में अच्छा स्कोर करना रहेगा, जब आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, द्वितीय चरण परीक्षा योजना दोस्तों, मतलब जो सेकेंड स्टेप फिजिकल है। फिजिकल की बात कर लेते हैं अपन अब। शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, जिसमें अंतिम प्रवीणता सूची के प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। ये जीडी में होगा दोस्तों, मतलब जीडी में क्या होगा, फिजिकल के मार्क्स जुड़ेंगे। पर यदि आप रेडियो की तैयारी कर रहे हो और आपका फिजिकल अच्छा नहीं है, तो आगे मेरी बात सुनिए। आरक्षक, ऑपरेटर रेडियो पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए चुना जाएगा, जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ नहीं जोड़े जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो जीडी भर्ती हो रही है, आरक्षक जीडी भर्ती, उसमें आपको फिजिकल भी अच्छा करना पड़ेगा, फिजिकल के भी 100 मार्क्स और रहेंगे। परंतु आरक्षक रेडियो में ऐसा नहीं है, आपको फिजिकल के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, आपको केवल फिजिकल क्वालिफाई करना रहेगा। मतलब आरक्षक रेडियो ऑपरेटर के लिए जो पोस्ट है उनमें जैसा पिछले साल होता आ रहा है कि फिजिकल जो है वो क्वालिफाइंग रहेगा, वैसा ही रहेगा, जबकि जो जीडी है उसके लिए अलग अलग मार्क्स और ये दिए हैं दोस्तों कि इतने मार्क्स, इतनी दूर आपने इतने टाइम में दौड़ा तो आपको इतने मार्क्स मिलेंगे। और वो 100 नंबर का भी एक फिजिकल है दोस्तों, जिसमें 40 की दौड़, 30 का गोला फेंक और 30 की लंबी कूद है। मैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रेडियो पे पूरा फोकस्ड मैंने वीडियो बनाया है,
तो मैं आपको बता दूं कि रेडियो ऑपरेटर में फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई रहेगा, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। और मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये जो बात है वो हमारा नोटिफिकेशन बोल रहा है दोस्तों। नोटिफिकेशन को आप ध्यान से ये लाइन पढ़िए दोस्तों। आरक्षक ऑपरेटर पद हेतु शारीरिक दक्षता परिणाम के लिए चुना जाएगा जिसके अंक, यहाँ से पढ़िएगा दोस्तों, जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ नहीं जोड़े जाएंगे। प्रथम चरण कौन से है दोस्तों? जो आपके रिटर्न एग्जाम हो रहे हैं, 2 पेपर। शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा। ये किसकी बात कर रहा है दोस्तों? रेडियो पोस्ट की। जबकि अपन जीडी की बात करें तो शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची, मतलब जो फाइनल मेरिट बनेगी के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। तो यहाँ पे एक फर्क देखिए दोस्तों, आरक्षक जीडी में क्या बोला है? प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे, है ना। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे, परंतु यहाँ पे क्या बोल रहा है रेडियो ऑपरेटर वाली में, कि प्रथम चरण के अंकों के साथ नहीं, यहाँ पे नहीं लगा दिया इन्होंने। तो यहाँ से अपन क्लियर देख सकते हैं कि जीडी में आपके लिए फिजिकल इंपॉर्टेंट है, परंतु रेडियो में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो आप, आई होप ये आपके 2 डाउट जो स्टूडेंट्स के मोस्टली रहते हैं दोस्तों, कि कट ऑफ कैसे बनेगी, कट ऑफ पेपर 1 पेपर 2 के नंबर मिला के आप फिजिकल के लिए कट ऑफ बनेगी, और जब आप फिजिकल दे लेंगे तो आपकी जो पुरानी कट ऑफ है उसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, फिजिकल के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। आई होप दोस्तों, वीडियो में यहाँ पे मैं बहुत टाइम दे चुका हूँ, आगे बढ़ते हैं अब। ये देखिए दोस्तों, अब वो जीडी की जो बात कर रहे थे अपन, जीडी में क्या होगा दोस्तों, अधिकतम अंक के 30% न्यूनतम अंक है वो लाना रहेंगे अनिवार्य। मतलब अगर 100 नंबर का वो फिजिकल रहेगा तो आपको 30 मार्क्स तो मिनिमम लाना रहेंगे। आरक्षक रेडियो अभ्यर्थी के लिए तो 800 मीटर दौड़ में केवल 20% न्यूनतम अंक, मतलब 40 में से 8 अंक लाने होंगे, जिसका अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ नहीं जोड़े जाएंगे दोस्तों। मतलब आपको 800 मीटर की दौड़ दौड़ना है, वो 40 नंबर की रहेगी, उसमें 8 अंक लाना है। 8 अंक लाओगे न्यूनतम तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, परंतु जो ये 8 अंक है ये आपकी फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, जबकि जो जीडी वाली भर्ती है उसमें जुड़ेंगे। आई होप दोस्तों ये आपको क्वालिफाई जो, मतलब ये जो सिस्टम है वो आपको क्लियर हो रहा होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का रहेगा। ये किस पोस्ट के लिए? तो रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। आप कंफ्यूज मत होना दोस्तों, मैं इसमें जितनी भी डिटेल दे रहा हूँ और जितना भी जोर दे रहा हूँ वो रेडियो पोस्ट के लिए दे रहा हूँ। जीडी पोस्ट की जानकारी आपको चाहिए तो ये वाली वीडियो ना देखें, मैं आपको अब खुद बोल रहा हूँ कि जीडी के बारे में मैं आपको इसमें इतनी डिटेल नहीं दे रहा हूँ, रेडियो पोस्ट के लिए आपको इतनी डिटेल दे रहा हूँ। तो रेडियो पोस्ट में जो आपको 800 मीटर दौड़ होगी उसमें 20% न्यूनतम अंक लाने होंगे, जो 40 नंबर की होती है उसमें 8 अंक आपको लाने होंगे, परंतु वह अंक जो है वो फाइनल मेरिट, मतलब आप 8 लाओ तो भी पास है, आप 40 में से 40 भी लेके आओगे तो भी पास है। आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, 8 अंक वाला भी क्वालिफाई करेगा और 40 अंक वाला भी क्वालिफाई करेगा। और ये दोस्तों प्रथम चरण में वर्टिकल रैंक में 7 गुना अभ्यर्थी, मतलब जितनी पोस्ट है दोस्तों, मान लो अपन रेडियो की बात करें तो टोटल 321 पोस्ट है, तो इसके 7 गुना आप मान लीजिए 2100 लोग जो है वो फिजिकल के लिए और बाकी जो नेक्स्ट स्टेज है उसके लिए चुने जाएंगे दोस्तों। शारीरिक मापदंड जो पिछले साल होता आया है दोस्तों, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। 168 सेंटीमीटर हाइट है, ये आप पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन में, और अलग अलग कैटेगरी के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन इसमें मिला है। चेस्ट की बात करें तो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाव के और फुलाव सहित 84 सेंटीमीटर, ये जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं क्योंकि वो नॉर्मल है और हर साल से वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब अपन बात करते हैं तो सिलेबस दोस्तों, पेपर 1 जो है होता है, जो सभी के लिए कॉमन होता है, वो रेडियो वाले लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 100 अंक का होता है, और 100 अंक ये वाला पेपर और टेक्निकल पेपर दोनों को मिलाकर ही मेरिट बनती है। तो रेडियो वालों के लिए ये पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान के 40 प्रश्न होंगे। सामान्य ज्ञान मतलब आपका जीके दोस्तों, और तार्किक ज्ञान मतलब आप रीजनिंग थोड़ा समझ सकते हो। बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि, पूरी रीजनिंग की बात कर रहा है ये, तो यहाँ पे 40 अंक है। और विज्ञान मतलब साइंस और सरल अंक गणित
30 अंक। एक तरीके से दोस्तों देखें तो यहाँ पे मैथ्स पूरा 30 नंबर है वो जो ले जाता है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ इसको, ये इन्होंने तोड़ा है। अगर मैं आपको जो नॉर्मल आम लोगों की भाषा है उसमें बताऊं, तो मैथ्स की बात करें अपन, तो 30 मार्क्स दोस्तों, 30 मार्क्स आप मान के चलिए मैथ्स ले जाता है। इसी प्रकार रीजनिंग भी दोस्तों 30 से 35 के लगभग, अपन 35 मान लेते हैं, ले जाता है दोस्तों। बाकी जीके और साइंस जो बचे हुए मार्क्स हैं वो साइंस और जीके में जाते हैं दोस्तों। तो ये भी 30-35 क्वेश्चन लगभग रहते हैं, और यही डिवाइडेशन इन्होंने अलग तरीके से यहाँ पे दिया है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों उक्त पद, और ये तो हो गया नॉर्मल पेपर। उक्त पद आरक्षक रेडियो पदों के लिए पात्र इच्छुक आवेदकों को उपरोक्त दर्शित प्रश्न पत्र के साथ द्वितीय प्रश्न पत्र 100 अंकों का एक तकनीकी प्रश्न पत्र की परीक्षा देनी होगी। मतलब आपको ये परीक्षा तो देनी है दोस्तों, उसके साथ एक तकनीकी परीक्षा भी देनी है, जिसका पाठ्यक्रम अध्याय 1 कंडिका 9 के भाग 2 के 1 में दर्शित स्तर के अनुसार होगी। तो वो दर्शित स्तर क्या है दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ किसकी बात कर रहा है वो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन, मतलब जो इंजीनियरिंग के 2 वर्ष का पाठ्यक्रम रहता है दोस्तों। मतलब आप ये दिमाग लगा लीजिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा और मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का थोड़ा हाई स्टैंडर्ड लेवल की आप बात कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं तो सेकेंड वर्ष जो है वहां तक इसका पाठ्यक्रम रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में अगर बात करूं एग्ज़ाम सेंटर्स की, बात कर लेते हैं। ये सारी डिटेल आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि एग्ज़ाम पैटर्न जो रहेगा, जो तकनीकी पेपर होगा, वह जो इंजीनियरिंग का जो सेकेंड ईयर का जो सिलेबस रहता है, जो सभी ब्रांचेस का मतलब फर्स्ट ईयर का कॉमन रहता है। तो मैं अगर मैं उसकी बात करूं आपको, तो आप बता सकते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स थोड़ा हाई स्टैंडर्ड, मतलब जो 12th लेवल तक का होता है वो मान के चलिए आप। तो ये थी सिलेबस। एग्जाम सेंटर दोस्तों, पीईबी के जो एग्जाम सेंटर है दोस्तों, वो पीईबी के जो एग्जाम सेंटर है दोस्तों वो बहुत दूर दूर आते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इन सेंटर्स पे एग्जाम होगी। उन्होंने पहली बार खुल के बताया है कि आप अपना गृह जिला भरिए, कोई मतलब नहीं है। अगर आप बैतूल से हैं, बैतूल जिला भरेंगे, वहाँ पे सेंटर नहीं आना है। तो सेंटर ये कुछ 13 जो है जिले, वहीं पे सेंटर आना है। तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, सागर, सतना, खंडवा, सीधी, बालाघाट, सिंध, रीवा। तो दोस्तों 13 सेंटर है। यहीं पे आप 52 जिलों से कहीं से भी हो, इन 13 जिलों में ही एग्जाम देने आपको जाना है। धन्यवाद दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।